तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को आज ही इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात करवाने हैं। क्या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पर यह लाजिम नहीं था कि आज ही इंतखाबात करवाते? देखें, यकीनन हाई कोर्ट के फैसले के बाद बिल्कुल ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान पे भी लाजिम था कि वो बलदियाती इंतखाबात बलदियाती इंतखाबात आज के दिन इस्लामाबाद में कराते, और ये वफाकी हुकूमत पे भी लाजिम था कि वो जिस तरह की भी सपोर्ट और असिस्टेंस इलेक्शन कमीशन को चाहिए थी वो फराहम करती। ये आइन में दर्ज है। लेकिन वक्त को आप बिल्कुल भी आप ये कहें कि नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इलेक्शन होने चाहिए, उस वक्त इलेक्शन के इनेकाद में 12 या 14 घंटे रह गए थे। तो अब ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि 12-14 घंटों के अंदर 1000 पोलिंग स्टेशंस पे जो इस्लामाबाद में कायम किए गए, उसमें तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोगों की जो तादाद है, जो सिक्योरिटी भी है, जो इलेक्शन का स्टाफ है, उनकी अपॉइंटमेंट भी थी, उनकी ट्रांसपोर्टेशन भी थी, इलेक्शन के सामान की तरसील थी, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स थे। तो ये 12-14 घंटों में किसी सूरत में भी ये अमल जो है मुकम्मल नहीं हो सकता था। इसलिए ये यानी इंतज़ामी तौर पे पॉसिबल नहीं था, वरना इलेक्शन जो अदालत का ऑर्डर है वो सर आंखों पे है। आपकी पार्टी का, हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इंट्रा कोर्ट अपील में? क्योंकि 27 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने यह आखिरी फैसला किया कि 31 तारीख को जो इलेक्शन होने थे अब वो मुलतवी होंगे, यानी कि 27 दिसंबर तक जो भी कार्रवाई थी, जो प्रोसेस था इलेक्शन का, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर लिया होगा। तो अब आप यही दरख्वास्त करेंगे कि अगले 3-4 दिन में इलेक्शन करवा दें, जब ये जो आप कह रहे हैं कि पेपर्स पहुंचने थे, बैलेट पेपर्स, और लोगों को स्टाफ ने पहुंचना था, सिक्योरिटी के इंतजाम करने थे, 4-5 दिन में आपके ख्याल में इलेक्शन हो जाने चाहिए? फिर शहजाद साहब, बड़ी वाज़ेह सूरत हाल है, इसमें किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाब जो आप ये कहें कि माजी में होते रहे हैं, उसमें 1979 में इलेक्शन हुआ है इस्लामाबाद में लोकल बॉडीज़। उसके बाद पहली दफ़ा हमारे दौरे हुकूमत में 2015 में मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हमने करवाए थे, और वो एक्ट था 2015 का पार्लियामेंट का, उसके तहत हुए थे। अब जो सूरत हाल है, इसमें एक तो उस एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है, 2 तरमीम पार्लियामेंट कर चुकी है। एक तरमीम ये की गई है कि 125 यूनियन काउंसिल्स होंगी, और दूसरी तरमीम ये की गई है कि मेयर और डिप्टी मेयर का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट वोट के जरिए होगा, पूरे कैपिटल में वो वोट डलेगा मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। हुकूमत का मौकिफ ये है कि 4-5 दिन में अब इलेक्शन नहीं होंगे, 125 यूनियन काउंसिल की हल्का बंदियां हो जाएंगी, उसके बाद 4-5 माह बाद इलेक्शन होंगे। ये मौकिफ है आपका? जी बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा मौकिफ नहीं है, बल्कि ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। हाँ। क्योंकि पार्लियामेंट में मैंने बताया एक्ट भी अमेंड हो गया है और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़। हाँ, लेकिन तारिक साहब, इसमें मसला ये है, इसमें तौर पे इलेक्शन कमीशन पाबंद है नए हल्का बंदियों का। हाँ, इसमें मसला ये, जो इलेक्शन कमीशन पहले भी कह चुका था कि आप लोगों ने ये जो कानून पास किया है उससे इलेक्शन नहीं रोके जा सकते, क्योंकि 20 अक्टूबर को शेड्यूल जारी कर दिया गया था कि इलेक्शन 31 दिसंबर को होने हैं। 2 महीने में कोई हलचल नहीं थी। 10 दिन पहले अगर आप कानून चेंज करेंगे तो यही तासुर उभरेगा कि आप इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए आज इमरान खान ने यह कहा है कि आज ये साबित हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंपोर्टेड हुकूमत की बी टीम है और आप मैदान छोड़ के भाग गए हैं। अगर आप 10 दिन पहले ये कानून में तब्दीली करेंगे तो इलेक्शन मुलतवी करना ही आपका हदफ नजर आ रहा था, तो ये फिर आपको बातें सुनने को मिलेंगी और ये परसेप्शन होगा। देखिए, इमरान खान साहब इससे पहले कौन सी आजकल कुछ संजीदा बात कर रहे हैं। उनकी तो पूरी सियासत ही गई झूठ पे और फरेब पे मबनी है। वो गैर हकीकी गुफ्तगू भी करते हैं, और आपको पता है कि मुतज़ाद बयानात, यू टर्न लेना, ये उनकी सियासत का खासा है। आज वो कुछ और कहते हैं, कल वो कुछ और कहते हैं। तारिक साहब, ये तासुर इसलिए उभर रहा है कि आपकी जमात इलेक्शन से भाग रही है, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है कि आपने ये कहा हो कि तादाद बढ़ी, आबादी बढ़ी इस्लामाबाद में, इसलिए यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाई जाए। इससे पहले जून में इंतखाबात होने थे, लेकिन वफाकी हुकूमत ने उस वक्त भी ये कहा कि आबादी इस्लामाबाद की क्योंकि 8 लाख से 20 लाख हो चुकी है, लिहाजा 50 से 101 यूनियन काउंसिल कर दी जाए। इलेक्शन कमीशन पहले नहीं मान रहा था, बाद में हाई कोर्ट ने कहा कि आप तादाद बढ़ाएं। जरा सुन लीजिए कि आपने उस वक्त क्या कहा था, फिर सवाल करेंगे इस पर। इस्लामाबाद की आबादी 2015 के निस्बत 8 लाख से अब 20 लाख हो चुकी है। 2 दफ़ा काबीना ने यह फैसला किया कि इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन के लिए यूनियन काउंसिल्स की तादाद को 101 किया जाए। इलेक्शन एक्ट में ये इख्तियार वफाकी काबीना फेडरल गवर्नमेंट का है कि वो यूनियन काउंसिल्स की तादाद का तयन करे, और यही डायरेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जारी की कि आप वफाकी काबीना के फैसलों के तनाजुर में आप खुद फैसला करें। और हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कि उन्होंने जो काबीना के फैसले थे उन्हें अपहोल्ड किया। तो तारिक साहब, 6 महीने पहले आप लोगों ने कहा आबादी बढ़ गई है, यूनियन काउंसिल की तादाद डबल हो गई। अब आप कह रहे हैं कि इसको आबादी मजीद बढ़ गई है तो इसको 125 कर दिया जाए।
तो यानी कि 25% इजाफा आप मांग रहे हैं यूनियन काउंसिल में। क्या इस्लामाबाद के वोटर्स की तादाद 25% से बढ़ गई है 6 महीने में? और अगर ऐसा ही है तो फिर आप 4-5 महीने बाद दोबारा डिलिमिटेशन होगी, आप फिर कहेंगे 5 महीने में आबादी बढ़ गई है, फिर इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। ये सिलसिला तो नहीं चल सकता ना, इसीलिए तो तासुर उभर रहा है कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। जी, सवाल जो है ये बड़ा वैलिड है। दो इसके पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट के पास यकीनन बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जिन्हें उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, उनकी इंटेलिजेंस है, नादरा है, बहुत सारे और जगहों से उन्हें डाटा आता रहता है। लिहाजा गवर्नमेंट हमेशा एक बेहतर पोजीशन में होती है कि वो ये फैसला कर सके, और यही आपका जो आर्टिकल है वो आपको इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है और ये इख्तियार देता है कि वो यूनियन काउंसिल्स की तादाद का तयन करे। अब ये डाटा हमारे पास आया, हमने इस तादाद को बढ़ाना इस्लामाबाद के लिए बेहतर समझा। 5 महीने पहले आप लोगों ने कहा कि इस्लामाबाद की आबादी 20 लाख हो गई है, 50 से 101 यूनियन काउंसिल की जाए। ये हो गया। इलेक्शन कमीशन पहले तैयार नहीं हो रहा था, बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उन्होंने बढ़वा दी। अब 4 महीने में फिर आबादी इतनी बढ़ गई है कि आप 25% यूनियन काउंसिल बढ़ा रहे हैं। तो क्या आबादी 25% से बढ़ गई है इस्लामाबाद की, जो आप 4 महीने के अंदर मुतालबा कर रहे हैं कि आप 100 से 125 की जाए? देखें, अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल ऐसा हुआ है। मेरी बात कैसे सही हो सकती है? एक शहर की, पाकिस्तान में आई नो इस्लामाबाद की ग्रोथ सबसे ज्यादा है, मुझे पता है, लेकिन 25% ग्रो नहीं किया इस्लामाबाद, ये भी मैं जानता हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो लोग इसमें माइग्रेशन कर रहे हैं, नई आबादकारियां हो रही हैं, वो सबसे ज्यादा इस्लामाबाद के अंदर हो रही हैं जी। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे अपने घर बना रहे हैं और यहाँ पे सेटलमेंट्स हो रही हैं। नादरा का डाटा मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, वाकई यहाँ पे आबादी बढ़ी है। नहीं, मैं आबादी बढ़ी है, इस्लामाबाद की आबादी दूसरे शहरों के मुकाबले में माइग्रेशन की वजह से ज्यादा बढ़ी है, लेकिन 4 महीने में इतनी नहीं बढ़ी कि उसको आप कहें कि 25% बढ़ गई है। नहीं, डाटा जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। इट इज़ वन ऑफ द रीज़न। दूसरी रीज़न वही है जो मैंने आपके सामने रखी है कि इलेक्शन के तरीक़ेकार का तयन बदला गया है। डायरेक्ट इसमें मेयर को प्रोविजन दी गई है, मेयर को इसमें मजीद बाख्तियार बनाने। तो ये फैसला पहले क्यों नहीं किया गया? ये सिस्टम जो इलेक्शन कमीशन ने भी पहले एतराज किया कि अब आप ये नहीं कर सकते, शेड्यूल जारी हो चुका है, ये गैर कानूनी है। तो पहले क्यों नहीं ख्याल आया? पहले कर देते आप, ये आखिरी 10 दिन पहले आपको ख्याल आया, और अभी भी आप ये कह रहे हैं नहीं अब 4-5 महीने बाद इलेक्शन होगा, तो फिर यही तासुर उभरेगा ना कि आप भाग रहे हैं इलेक्शन से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी जो गालबन 23 या 24 दिसंबर को जो फैसला हुआ है उसमें वाज़ेह तौर पर ये बात लिखी है कि ये इख्तियार कि जो नंबर ऑफ़ यूनियन काउंसिल्स को बढ़ाया जाए, तादाद को, ये फेडरल गवर्नमेंट का है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने जो हमारे इस नोटिफिकेशन को कहा था कि हम नहीं मानते, वो उन्होंने सेक्शन 4 का हवाला दिया था। टेक्निकल बात है, ये हमारे नाज़रीन को समझ नहीं आएगी। सेक्शन 4 को हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद ने कह दिया कि नहीं, सेक्शन 4 यहाँ पे वैलिड नहीं है, ये इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। और तभी केस वापस इलेक्शन कमीशन को रेफर हुआ, रिमांड हुआ, और इलेक्शन कमीशन ने फिर फैसला किया कि ठीक है, हम इलेक्शन पोस्टपोन करके आपको स्टे देते हैं। कल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सवाल किया है कि जिन लोगों ने अपनी कैंपेन कर चुकी थी उनके अखराजात हुए हैं, 60 करोड़ रुपए इलेक्शन में हुकूमत लगा चुकी है, तो फिर वो किसके खाते में जाएगा, वो कौन अदा करेगा? जी, आपने सवाल मेरे से किया है। जी, आप ही हैं शो पर, और तो है नहीं। ये 60 करोड़ रुपए के, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, यकीनन ये बात जो है ये बिल्कुल वैलिड बात है कि इसमें कैंडिडेट्स के जो अखराजात या कैंडिडेट्स ने जो इलेक्शन कैंपेन की है, लेकिन मैं आपको ये टैक्स पेयर का जो पैसा लगा है, होती है जो इलेक्शन मुहिम होती है, जो आप ये कहें कि लोगों के साथ आपका रब्ता होता है पॉलिटिकल बंदों का, वो कभी ज़ाया नहीं जाता। जैसे नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती ना, इसीलिए पॉलिटिकल एक्टिविटी कभी ज़ाया नहीं जाती। ये हमारे अगले इलेक्शन था कि मैं इसको लेकिन जो टैक्स पेयर के अखराजात, टैक्स पेयर के पैसों से जो अखराजात हुए वो तो ज़ाया हो गए ना। बैलेट पेपर की छपाई, दूसरे जो मामला थे, अब आपने यूनियन काउंसिल बढ़ा दिया वक्त पे, तो वो तो ज़ाया हो गए ना। कोर्ट ने यही कल सवाल किया कि 60 करोड़ क्यों ना वो हुकूमत से वसूल किए जाएं। देखिए, इसमें जो बैलेट पेपर्स वगैरह की छपाई का अमल है, यकीनन वो दोबारा होगा। बाकी जहाँ तक मोबिलाइजेशन है वो नहीं हुई, हमारे सिक्योरिटी के इदारों से हमने अभी तक लोग नहीं मंगवाए, लोग जो हैं वो फील्ड्स में इन प्लेस नहीं हुए, तो वो अखराजात जो है वो मेरा ख्याल है बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।